शाहपुर खेड़ा गांव के सभी भाइयों बहनों को सबको नमस्कार। साथ साथ यहाँ के आज इस कार्यक्रम में पदयात्रा आए भाई सभी हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्षद भाइयों बहनों को सबको, साथ साथ यहाँ के आपके विधायक जून साहब सबको बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम के लिए। मैं बस आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी का एक मैसेज लेके आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी आप जानते हैं कट्टर ईमानदार नेता हैं, कट्टर ईमानदार, लेकिन बीजेपी वालों ने उनके काम रोकने के लिए उन्होंने पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी ने इतने काम कराए, स्कूल ठीक कराए, अस्पताल ठीक कराए, बिजली के बिल जीरो किए, बहुत सारे काम कराए दिल्ली वालों के लिए। तीर्थ यात्राएं करवाई बुजुर्गों को, महिलाओं के लिए बसें फ्री की। जो बिजली पहले 6-8 घंटे आती थी 2015 से पहले, इन्वर्टर जनरेटर से काम चलता था, वो बिजली अब दिल्ली में 24 घंटे आने लगी है। ये सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए कराए। लेकिन बीजेपी वालों को लगता था कि बाकी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो उनसे सरकारी स्कूल अच्छे हो नहीं रहे, वहां तो उनसे बिजली के बिल जीरो हो नहीं रहे। बीजेपी वालों को लगता था कि उनकी इतने सारे राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में, एक भी शहर में 24 घंटे बिजली उनसे दी नहीं जा रही। बीजेपी वालों को लगता था कि यार ये सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो रहे, हम क्या करें, ये केजरीवाल तो करवाता जा रहा है, केजरीवाल तो सरकारी स्कूल ठीक कराता जा रहा है, केजरीवाल तो बिजली के बिल जीरो कर दिए, 24 घंटे बिजली कर दी केजरीवाल ने तो दिल्ली में। बीजेपी वालों को इससे प्रॉब्लम होने लगी। बीजेपी वाले नेता जब बाकी राज्यों में अपने जाते थे जहां जहां उनकी सरकार है, तो उनसे पूछने लगते थे लोग कि भाई ये केजरीवाल जी दिल्ली में कर सकते हैं, तुम गुजरात में क्यों नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते, बिहार में क्यों नहीं कर सकते, हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते, बाजू में ही है। 10 साल से हरियाणा में सरकार है, एक शहर में इन्होंने बिजली जीरो नहीं करी, बिजली के बिल कई गुना बढ़ा दिए, 24 घंटे की बिजली की बात छोड़ दो। हरियाणा के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया बीजेपी वालों से कि भाई बाजू में अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में पैदा होकर गए थे, दिल्ली में जाके बिजली जीरो कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी, बीजेपी के राज्यों में क्यों नहीं हो रही। तो जब जनता ने इसे बीजेपी वालों से पूछना शुरू कर दिया कि भाई स्कूल तुमसे ठीक नहीं हो रहे, केजरीवाल जी ने कर दिए, बिजली के बिल जीरो तुमसे नहीं हो रहे, केजरीवाल जी ने कर दिए, 24 घंटे बिजली तुमसे बीजेपी से ठीक नहीं हो रही, केजरीवाल जी ने कर दिए, तो हम तो केजरीवाल जी को चुन लेंगे, केजरीवाल की पार्टी को चुन लेंगे। तो सारी जगह बीजेपी के राज्यों में लोगों ने इनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसके चक्कर में बीजेपी वालों को लगा कि भाई केजरीवाल के काम रुकवाने पड़ेंगे। केजरीवाल तो काम करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, केजरीवाल के काम रुकवाने पड़ेंगे। तो केजरीवाल जी के काम रुकवाने के लिए इन्होंने मुझको जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, फिर भी काम नहीं रुके। केजरीवाल जी काम कर रहे थे तो इन्होंने केजरीवाल जी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा केस इन्होंने मेरे ऊपर 1 रुपया नहीं मिला, केजरीवाल जी के घर से 1 रुपया नहीं मिला, मेरे घर से 1 रुपया नहीं मिला। इनको उम्मीद थी कि भाई मनीष सिसोदिया इतने साल मंत्री रहा है, कुछ तो पैसा होगा, हो सकता है बैंक लॉकर में हो। सीबीआई वाले बैंक लॉकर में पहुंचे, जबरदस्ती वो खुलवाया तो वहां पे वो बच्चे का झुंझुना मिला जो नानी ने दिया था उसको, मेरे बच्चे को पैदा होने का 1 रुपया नहीं मिला। अंत में जाके इन्होंने मेरे ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर, संजय सिंह जी के ऊपर, सत्येंद्र जैन के ऊपर इतने खतरनाक कानून लगाए जो आतंकवादियों के ऊपर लगाए जाते हैं। इन्होंने हमारे ऊपर इतने खतरनाक कानून लगाए जो ड्रग माफिया के ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, देश में देर है अंधेर नहीं है। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। जब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो जब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जमानत के लिए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वालों से, ईडी वालों से पूछा कि अरे ये तुम चलते राह चलते आदमी को किसी को पकड़ के ले आते हो, किसी को भी जेल में डाल देते हो, फिर कहते हो केजरीवाल के खिलाफ बोल, ये तुम्हारा केस 2 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। तो अब केस तो चलता रहेगा, मुकदमा तो चलता रहेगा 2-4 साल। केजरीवाल जी ने बाहर आके इस्तीफा दे दिया, बोले ये बीजेपी वाले मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं,
मैं अब कुर्सी पे सीएम की तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझको बिठाएगी। केजरीवाल जी के साथ साथ मैंने भी कहा कि मैंने ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए मेहनत से स्कूल बनवाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी की है। मैं भी दिल्ली के शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता कहेगी मनीष सिसोदिया ईमानदार है। भाई मनीष सिसोदिया, भाई मनीष सिसोदिया। क्योंकि बीजेपी ने साजिश करके आपको परेशान करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए, काम रोकने के लिए हमको केजरीवाल जी को जेल में डाला। आप सबकी दुआओं की ताकत से, ईमानदारी की ताकत से और भगवान की मेहरबानी से हम बाहर हैं, लेकिन हम कुर्सी से नहीं चिपके हुए। हम अलग हो गए। हमने कहा आप कुर्सी पर तभी बैठेंगे, काम तभी करेंगे जब आप दोबारा हमें बिठाओगे। केजरीवाल जी ने आके आतिश जी को मुख्यमंत्री बनाया और अब वो काम करवा रही है केजरीवाल जी के निर्देश में। आपने देखा होगा दिल्ली में जो सड़कें इन्होंने बीजेपी वालों ने 1 साल से ठीक नहीं होने दी थी, वो उन्होंने केजरीवाल जी ने ठीक करवानी शुरू कर दी। मोहल्ला क्लिनिक बीजेपी वालों ने बंद करवाने शुरू कर दिए थे, केजरीवाल जी आ गए तो फिर अब चालू हो गए। बिजली के बिल पे इन्होंने 24 घंटे बिजली पे और बिजली के बिल पे इन्होंने पूरा डाका डालने की कोशिश की थी, लेकिन केजरीवाल जी आ गए। बिजली के बिल चलते रहेंगे, जीरो बिजली के बिल चलते रहेंगे, 24 घंटे बिजली मिलती रहेगी। इन्होंने तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, अभी शुरू हो गई। केजरीवाल जी आ गए, शुरू कर दी गई। दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप योजना बीजेपी वालों ने बंद करवा दी थी जब केजरीवाल जी जेल में थे। अब केजरीवाल जी आ गए, वापस शुरू हो जाएगी वो सारी योजनाएं, सारी चीजें शुरू करवा देंगे। लेकिन केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है, क्योंकि 1 साल जब मुझको और केजरीवाल जी को जेल में डाला तो आपने देख लिया कि बीजेपी का राज क्या होता है। तीर्थ यात्रा बंद, 24 घंटे बिजली बंद, बिजली के बिल जीरो बंद, स्कूल खराब, अस्पताल खराब। तो इसलिए अगले 1 साल में टेलर देख रहे हैं बीजेपी का होती है। अब अगले 5 साल बीजेपी को नहीं लाना है। 5 साल के लिए बीजेपी को झेलना पड़ गया तो सारे स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, सारे अस्पताल बर्बाद हो जाएंगे। 24 घंटे बिजली तो छोड़ दो, इन्वर्टर और जनरेटर का बिल भरते भरते थक जाओगे। बिजली के बिल जीरो तो सपने में भी नहीं हो सकते बीजेपी वालों से, उल्टा करेंगे। इसलिए आपके बीच यही कहना आया था कि अब आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इसलिए नहीं कि केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना है, बल्कि अपने स्कूल अच्छे करवा के रखने, बीजेपी के हाथों में नहीं देते बर्बाद कर देंगे। अपने अस्पताल अच्छे करवा के रखने, बीजेपी के हाथों में नहीं देने बर्बाद कर देंगे। अपने जीरो बिजली के बिल ठीक रखने, बीजेपी के हाथों में नहीं देने, नहीं तो 2-2, 3-3 हजार के बिजली के बिल आने लगेंगे। 24 घंटे तो आने की बात ही नहीं है। अपनी तीर्थ यात्रा की योजना बचा के रखनी है, महिलाओं की बसों की फ्री योजना बचा के रखनी है, नहीं तो बीजेपी के हाथों में दे दिया तो बर्बाद कर देंगे। यही विनती लेके, यही संदेश लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सबसे उम्मीद है कि आपका प्यार सम्मान केजरीवाल जी को उसी तरह से मिलता रहेगा, हम सबको उसी तरह से मिलता रहेगा। कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे और केजरीवाल जी के जेल में रहने के दौरान बहुत संघर्ष किया, बहुत पसीना बहाया। आज मैं आपके बीच में हूँ, आपके गांव में पदयात्रा करने के लिए। आप मुझे जिन लोगों से मिलवाएंगे मैं मिलता रहूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी का फोटो ना खींचे तो नाराज मत होना कार्यकर्ता, क्योंकि आज मुझे जनता से मिलवाना है। मिलवाओगे? 2 तरीके हैं, या तो थोड़ी सी धक्का मुक्की यहीं कर लो और उसके बाद में गाड़ी में बैठ के वापस चला जाओ। बताओ, या पीछे पीछे चलो। मैं और जुन साहब यहाँ से लोगों से मिलते चलेंगे और जनता से मिलते चलेंगे, लोगों से हालचाल पूछते चलेंगे, उनके घर दुख दर्द की बातें, उनके बच्चों की पढ़ाई की बातें ये पूछते चलेंगे। कौन सा तरीका ठीक है? पहले वाला, दूसरा देख लो। जिम्मेदारी आपको निभानी है, आपके भरोसे दूंगा नीचे ठीक है। बहुत प्यार से मेरा वादा है, जब यात्रा खत्म होगी, जहाँ पे यात्रा खत्म हो, 1 मिनट, जहाँ पे यात्रा खत्म होगी कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचा के जाऊंगा, अगर रास्ते में धक्का मुक्की नहीं तो।